फॉरवर्डर को हायर कर रहा है, तो जब इंस्पेक्शन टीम जाने लगे तो इंस्पेक्टर अपने सामने उसकी लोडिंग करा के जाए. So you have to tell that to Kima or any other inspection company that you have hired to get this thing done in front of them. ठीक है जी. अच्छा, एक और चीज आती है जी इसके अंदर कि अब हमने अपने सप्लायर को कहा कि जी अगर इंस्पेक्शन फेल हो गई तो क्या होगा. ठीक है, तो हम उससे ये भी कहेंगे कि अगर इंस्पेक्शन, देखें इस चीज पे वो मानते नहीं है नॉर्मली, बट आप उनको ये कह सकते हैं अगर इंस्पेक्शन फेल हुई तो जो सेकंड इंस्पेक्शन होगी उसके पैसे भी आप देंगे, मैं नहीं दूंगा. ठीक है, आई विल नॉट बेयर दैट लॉस, क्योंकि यू आर मेकिंग श्योर कि आप एक इन्फॉर्म्ड बायर हैं, उसके पास आए हैं, आपको इन चीजों का ऑलरेडी अंदाजा है. आप उसे कहें जी मैंने इसके पैसे नहीं देने, इंस्पेक्शन के पैसे भी आप दोगे. सो इस डर से वो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स ही अच्छे बनाते हैं. ठीक है जी. अच्छा, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस के मैं आंसर करता हूँ जी आगे जाके उसके अंदर Q&A के अंदर. कैन वी हैव इंस्पेक्शन माइलस्टोन आफ्टर 50% प्रोडक्शन देन आफ्टर 100? जी बिल्कुल राना भाई, हम बिल्कुल कर सकते हैं. साकिब भाई की राहुल के साथ एक वीडियो है, प्लीज जरूर देखिएगा, इट विल रियली हेल्प यू आउट. तो 30-40 मिनट की चीज ज्यादा लंबी नहीं है. राहुल ने उसके अंदर सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि आप 2 इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं 50% और 100% के ऊपर. सो डेफिनेटली ये बात भी उसके अंदर आपको मिलेगी. ठीक है जी. अच्छा, तो ये बात हमने कर ली. अब थोड़ा सा प्लीज इसको मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर जरूर और कवर करूंगा अगर आप लोगों के क्वेश्चन हुए. लॉजिस्टिक्स को देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है जी. इनको टर्म्स ये क्या होती हैं? इनको टर्म्स का मतलब है कि किसकी क्या ऑब्लिगेशन है, मतलब सप्लायर ने अपने वेयर हाउस से लेके अमेजोन वेयर हाउस तक उसकी क्या जिम्मेदारी है और आपकी क्या जिम्मेदारी है. सबसे पहले हम टोटल, ये बहुत सी आपको इनको टर्म्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर टोटल जो है वो इंपॉर्टेंट 3-4 ही हैं. सबसे पहले तो आपके पास आ गई जी के EXW, एक्स वर्क्स. ठीक है, एक्स वर्क्स ये सामने लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि सेलर की फैक्ट्री में, फर्ज करें जी मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूँ, एक अमेजोन सेलर ने मेरे से शूज बनवाए, तो मैंने उसको एक्स वर्क्स प्राइस दी. एक्स वर्क्स का मतलब है भाई मेरी फैक्ट्री में सामान पड़े पड़े मैं आपको $2 का एक जूता दूंगा. ठीक है, फॉर $2 आई विल गिव यू EXW. वो बात लिख देगा $2 EXW. तो आपने इस बात को समझ जाना है कि $2 EXW का मतलब है कि भाई इसकी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट पड़ा पड़ा $2 का. ठीक है. अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट टर्म आती है FOB, फ्री ऑन बोर्ड. ठीक है, जो 4th नंबर पे आपके पास आ रही है. फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब है? अगर मैंने एज अ शू मैन्युफैक्चरर आपको कहा कि $2 FOB रेट मैंने आपको दिया, $2 FOB, इसका मतलब ये है जी कि मैंने अपनी फैक्ट्री से लेकर, और या अगर आप एयर शिपिंग कर रहे हैं तो एयरपोर्ट तक पहुंचाने तक मेरी जिम्मेदारी है. अगर आप सी शिपिंग कर रहे हैं तो आपकी पोर्ट तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है. उससे आगे आपकी जिम्मेदारी शुरू हुई. ठीक है जी. सो FOB मीन्स फ्री ऑन बोर्ड, मतलब कि मैं फ्री आपका ऑन बोर्ड करा दूंगा प्रोडक्ट्स, उससे आगे आपकी जिम्मेदारी. तो कोई भी सप्लायर आपको FOB प्राइसिंग दे रहा है, दैट मीन्स कि वो पोर्ट तक पहुंचाएगा. सारी जो उसकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक की ट्रकिंग है वो खुद अफोर्ड करेगा. वहां से आगे आपका फ्रेट फॉरवर्डर उस चीज को ले लेगा, कलेक्ट करेगा और शिपिंग कराएगा, और शिप करा के उसको अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाएगा क्लियरिंग करा के. ठीक है जी, ये हो गया FOB. अब आते हैं CIF या CNF. ठीक है, CIF एक टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, FOB के नीचे है CFR या CIF. सो CFR या इसको CNF भी बोलते हैं और CIF, इनमें क्या है? इसका फर्क ये है कि वो आपको डेस्टिनेशन पोर्ट तक, फर्ज करें कि आपने ऑर्डर प्लेस किया यूके के लिए, तो उसने एयरपोर्ट, यूके के एयरपोर्ट तक या यूके की पोर्ट तक सप्लायर की जिम्मेदारी है कि वो आपको, अगर तो उसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड है तो आप कह रहे हैं जी इंश्योरेंस भी करानी है, जो भी है आप अगर CIF दे रहे हो तो आई नीड इंश्योरेंस ऑल्सो, आप मुझे यूके की पोर्ट तक पहुंचा के दें. आगे मेरा क्लियरिंग एजेंट उसको क्लियर कराएगा, क्लियर कराने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस तक की ट्रकिंग भी देगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड CIF और CFR. ठीक है, इसको CNF भी बोलते हैं.
ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। फिर देन कम्स डीडीपी, ठीक है। डीडीपी का मतलब ये है ड्यूटी डिलीवरी पेड। इसका मतलब है कि सप्लायर की फैक्ट्री से लेके Amazon वेयर हाउस तक यहाँ सप्लायर की जिम्मेदारी है। पूरा इसको ड्यूटी डिलीवरीज क्लियर करा के सब कुछ करा के Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचाना उस सप्लायर की जिम्मेदारी है। दैट इज कॉल्ड डीडीपी। उसके अंदर हम एक फ्रेट फॉरवर्डर भी हायर कर सकते हैं। सप्लायर हमें EXW प्राइसिंग दे और हम आगे से फ्रेट फॉरवर्डर हायर करें। वो फ्रेट फॉरवर्डर सप्लायर की फैक्ट्री से यूनिट्स पिक करेगा और Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा। सो EXW ले लिया हमने अपने सप्लायर से और डीडीपी ले लिया हमने अपने फ्रेट फॉरवर्डर से। ठीक है जी। अच्छा, डिलीवर्ड एट प्लेस, डैप एंड डीडीपी इज सेम जी। अच्छा, एक चीज प्लीज देखें गौर से, अलीबाबा के ऊपर अगर हमने अपने सप्लायर को शुरू में ही कह दिया जी कि हमें डीडीपी रेट्स दे दें, उसने हमें दे दिया जी कि $2.5 में चार्ज करूंगा आपको पर यूनिट और $2 पर यूनिट में लूंगा आपसे डीडीपी शिपिंग का। सो $4.5 में टोटल लूंगा। अब मैंने ये कैसे चेक करना है कि ये मेरे से सही शिपिंग के पैसे चार्ज कर रहे हैं या ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा। सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल गो ऑन अलीबाबा फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, मैंने गूगल पे एक सिंपल क्वेरी लिखी अलीबाबा फ्रेट फॉरवर्डर। सो मेरे पास डीडीपी एंड डैप इज सेम फैसल भाई, डीडीपी एंड डैप इज सेम। ठीक है, डिलीवरी एट प्लेस और डिलीवरी ड्यूटी पेड इज सेम। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास उसी तरह से ट्रेड एश्योरेंस वाले और सप्लायर इंडेक्स के हिसाब से उनके डायमंड भी बने आ रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स रेट भी आ रहा है, उनके रिव्यूज भी आ रहे हैं। तो जिस तरह ये एक बहुत अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर मुझे लग रहा है, इसलिए वेरीफाइड भी है, ट्रेड एश्योरेंस भी दे रहा है और ये मुझे 91.6% इसका रिस्पॉन्स रेट भी है। 97 कस्टमर रिव्यूज है, 4.8, 12 ईयर से कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सो इसके साथ ये वाला अब्दुल सत्तार भाई आपको दिया था जो कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स। सो ओके, सो मैंने इसको क्लिक किया और आई कैन कॉन्टैक्ट दिस सप्लायर ऑल्सो। ठीक है, आई विल क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट सप्लायर। अब इस सप्लायर को मैं डायरेक्टली कहूँ हे ब्रो या हे प्लीज टेल मी डीडीपी रेट फॉर कनाडा। ठीक है, सो वो मुझे कहेगा कि यार क्या रेट कनाडा का बताऊं मैं, ना मुझे तुमने ये बताया कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ना मैं तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हारे कार्टन के डायमेंशन क्या है, ना तुमने मुझे ये बताया कि पर कार्टन का वेट क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट रेट्स फ्रॉम एनी फ्रेट फॉरवर्डर। सो ये तीन चीजें तो आप अपने जहन में बिठा लें। आपने उसको बताना है प्रोडक्ट क्या है, कार्टन डायमेंशन क्या है और पर कार्टन का वेट क्या है। ठीक है, सो ये तीन चीजें यू हैव टू टेल देम इन ऑर्डर टू टेक रेट। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा जी कि अगर आप जिस तरह के यहाँ पे कनाडा की ऑडियंस काफी ज्यादा है कि आपने अब उसको यूके के अंदर अगर प्रोडक्ट्स को शिप करवाना है तो आपने डीडीपी ले लिया। देखिए, शुरू के अंदर कोशिश करें डीडीपी पे चले जाएं। लेटर ऑन हम क्या करेंगे, हम पोर्ट पे उनको मंगवा के अपना क्लियरिंग एजेंट हायर करके अपनी कंपनी का इंपोर्ट नंबर दे के और वैट नंबर दे के उसको क्लियर करा के और बाद में उस वैट को और सब कुछ हम क्लेम कर लेंगे। पहली शिपमेंट के लिए ये चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कहेंगे आई कैन गिव यू अ क्लियरिंग एजेंट ऑल्सो, आप उससे भी बात कर सकते हैं। आप फ्रेट फॉरवर्डर या कंपनी से भी बात कर सकते हैं कि वो आपको CIF दे दें। ठीक है, पोर्ट तक पहुंचा दें, उससे आगे आपका क्लियरिंग एजेंट उसको क्लियर कराए। आई एम ऑलरेडी इन टॉक विद वन ऑफ द क्लियरिंग एजेंट कि वो हमें बल्क में डिस्काउंट दे सारे नेबलर्स के स्टूडेंट के लिए, यूके के लिए और यूएस के लिए। So I'll soon be writing a post also on this कि हमने किसी के साथ collaboration की है, so you guys can always go to them also. उससे पहले पहले अगर किसी ने clearing agent चाहिए हो, so you can definitely ask me also. ठीक है जी, so ये DDP और CIF और FOB और EXW आप जब भी उनसे प्राइसिंग मांगते हैं ना तो वो आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं जी अच्छा आपको क्या चाहिए, EXW चाहिए, FOB चाहिए। सो ये आपको पता होनी चाहिए इनको टर्म्स। अगर आप इनको टर्म्स लिख के गूगल इमेजेस भी देखेंगे आपको बहुत से चार्ट्स नजर आ जाते हैं। उन चार्ट्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट आपको बेहतर समझ आए इनको टर्म्स का, वो चार्ट अपने पास सेव कर लें और जब भी आपको कोई प्राइसिंग दे
अल्टीमेटली 2-4 इंक्वायरीज के बाद अलीबाबा पे आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि ये EXW दे रहा है, अच्छा ठीक है, तो दैट मीन्स के इसकी जगह तक के लिए DDP यस डज इंक्लूड इंश्योरेंस ऑल्सो। आप अपने सप्लायर फ्रेट फॉरवर्डर से पूछ भी सकते हैं कि जी इसके अंदर इंश्योरेंस इंक्लूडेड है कि नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ चीजें आ जाती हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स फॉर लॉन्ग टर्म गेन। आपने इसके साथ फ्रेट फॉरवर्डर के साथ जी बिल्कुल, आप रिकमेंडेड फ्रेट फॉरवर्डर का भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल, प्लीज टेक स्मॉल ब्रेक, 10 मिनट्स की ब्रेक लें। आई नो दिस मस्ट बी टू मच इंफॉर्मेशन हो जाती है, सो यस प्लीज टेक। 9:12 पे इंशाल्लाह मिलते हैं। वो कह रहे हैं कि अनम्यूट करें, तो मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया, सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जी यूके वालों का, नो वरीज। अच्छा सर, दर्द हो गया सर जी। सर दर्द हो गया, ऐसा क्या हो गया? अच्छा चलें, अल्लाह खैर करे जी, कोशिश किया करें प्लीज, इसको थोड़ा लर्न करें हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर जूम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप इसको थोड़ा लर्न करें कि म्यूट किस तरह से रखना है। ब्रेक का मजा लिया है, टी पी ले। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी इजी सारा, इट्स वेरी इजी। आपने सिर्फ इसको लर्न करना है, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। अच्छा जी, सो हम सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे थे जी, के बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स फॉर लॉन्ग टर्म गेन, सेल फर्स्ट बैच क्विकली एंड रीऑर्डर राइट अवे टू एस्टैब्लिश एन इंप्रेशन एंड टू हैव बेटर डील्स इन फ्यूचर। डेफिनेटली हर एक की यही कोशिश होती है। सो निगोशिएट बट बी फ्लेक्सिबल। ओके अफीफा, आई विल मैं बना देता हूँ। उसके अंदर मैं वैसे भी कनाडा वाला ग्रुप मैंने बनाया है, उसको भी मैं बंद करने वाला हूँ। उसके अंदर इधर उधर की बातें हो रही हैं, काम की बातें तो कम ही हो रही हैं वैसे। जब भी मैं देखता हूँ तो राइट लेफ्ट की बातें आप लोग ज्यादा कर रहे हैं उसके अंदर, और टू द पॉइंट बात। मैंने अकाउंट की मसलों के लिए बनाया था, आप उसके अंदर पता नहीं आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। सो बी polite, प्रोफेशनल एंड एथिकल while कम्युनिकेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अह, एक ही ग्रुप नहीं बनेगा, एक ही ग्रुप, आई एम सॉरी, नहीं बनेगा जी। बी पोलाइट, प्रोफेशनल एंड एथिकल while communicating, communicate faster, follow the payment schedules, very important, and avoid delays, ठीक है। अगर आप पेमेंट में डिले करेंगे तो दे विल थिंक दैट यू आर नॉट अ बिग कंपनी और एनीथिंग, और आपको फ्यूचर के अंदर इश्यूज होंगे। आसिम भाई मैं डाल दूंगा जी बिल्कुल, अगर आप कनाडा ग्रुप में नहीं है तो, ठीक है जी। सो फॉलो द पेमेंट स्केड्यूल्स एंड अवॉइड डिलेज। इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि यू गाइस आर टॉकिंग टू देम प्रोफेशनली, इन्फॉर्म्ड हैं, आपको हर चीज के बारे में ऑलरेडी पता है। कुछ सर्टिफिकेशंस के फॉर यूएस के लिए हमें जो सर्टिफिकेशंस चाहिए वो फूड एंड मेडिकल रिलेटेड एफडीए पूछ सकता है, ईटीएल यूएल बीपीए फ्री पूछ सकता है, यूके के लिए सीई सीई और आरओएचएस पूछ सकता है। इसको आप लोग जो है वो जब सर्टिफिकेशन मांगेगा तो आप अपने सप्लायर से ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, स्टैंडर्ड साइज एफबीए की जो लिमिट्स हैं उसको प्लीज अपने जहन में रखना है आपने। प्रोडक्ट की पैकेजिंग, जो पैकेजिंग है डायमेंशन शुड बी अंडर 1814 इंटू 8 इंचेस, और वेट जो है पर यूनिट का वो 5 LB से नीचे होना चाहिए। जर्मनी सर्टिफिकेट्स आर एज ईयू सर्टिफिकेट्स, जो ईयू के सर्टिफिकेट्स हैं। वेट शुड बी अंडर 5 LBs, विच मीन्स 2.268 kg से नीचे पर यूनिट का वेट होना चाहिए। जो मास्टर कार्टन है उसकी, जो कार्टन है आपका बेसिकली, उसकी डायमेंशन शुड बी अंडर 25 मतलब कि 25 इंच से नीचे आपकी जो डायमेंशन है वो नहीं चाहिए। मैं आपको शिपमेंट क्रिएशन में विजुअल्स दिखाऊंगा जी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं विजुअली ये चीजें आपको दिखाऊंगा। सो फॉर नाउ सिर्फ आप सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जहन में रखें कि जो डायमेंशन हैं शुड बी अंडर 25 इंच ईच साइड, आपकी 25 इंच से नीचे होनी चाहिए। जो वेट है शुड बी अंडर 50 LBs और 22.68 kgs, आपका पर कार्टन का वेट होना चाहिए। मैक्स यूनिट्स इन वन कार्टन शुड नॉट एक्सीड 150 पीसेस, ठीक है। आपको इसको एक्स्ट्रा जो है ये ख्याल रखना है इन चीजों का, क्योंकि अमेजोन इस पे आपको अगर 25 इंच से ज्यादा डायमेंशन का कार्टन आ जाता है तो उसको जब वो लिफ्ट करते हैं तो उनको फोक लिफ्टर यूज करना है, दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा।
अगर वेट इससे ज्यादा आ जाएगा तो दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा। मैक्स यूनिट्स इन वन कार्टन 150 से ज्यादा आ जाएंगे, दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये चीजें जहन में रखनी है। पैकेजिंग के लिए कोई वो नहीं है, नथिंग फॉर पैकेजिंग, दे डोंट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर एनी पैकेजिंग, वो तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल है। ठीक है जी। अच्छा, हमारे एक्शन पॉइंट्स क्या होने चाहिए जब हमने सप्लायर को चूज कर लिया, सारा कुछ कर लिया? इवेल्युएट योर सप्लायर्स, चूज योर बेस्ट 2-3 एंड ऑर्डर सब सैंपल करें। अब आप इसको एक्शन पॉइंट को, इसको आप लोग तो प्रोडक्ट हंटिंग में थोड़े डिलेड हैं, प्लीज उसको थोड़ा सा पुश करें। मैसेज देम टू गेट फाइनल नेगोशिएटेड प्राइसिंग एंड ऑर्डर क्वांटिटी, फिजिबिलिटी देखें, मार्जिन देखें, प्लेस ऑर्डर बेस्ड ऑन बेस्ट क्वालिटी, प्राइस एंड रिस्पॉन्स रेट। इट इंक्लूड्स Amazon शिपिंग पैकेजिंग एज वेल। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में कि हाउ डू वी डू शिपिंग, और हम लेबल्स कैसे लगाते हैं अपने आइटम्स के ऊपर और कार्टन्स के ऊपर, शिपमेंट कैसे क्रिएट होती है, शिपमेंट Amazon पे कैसे भेजते हैं। प्लीज अप्रूव माई ई पैस अकाउंट। फरीहा, मैं बिल्कुल अप्रूव कर देता हूँ आज। आप मेक श्योर करें आपने मुझे एज ट्रेनर सेलेक्ट किया है, किसी और को नहीं सेलेक्ट किया होगा। सो आई विल जस्ट अप्रूव दैट टुडे, इंशाल्लाह आई विल। ठीक है जी। सो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए जो हमने सोर्सिंग पे डिस्कस करने थे। अब आप प्लीज क्वेश्चन